हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, हम लोग ऑडिटिंग के 50 एमसीक्यू करने के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ये आपको सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग अराउंड 20 एमसीक्यू को कवरअप किए थे। फ्रेंड, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार आप उसे देख लीजिए। इसके बाद आगे के चैप्टर को हम लोग ऐसे ही कवरअप करते जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरे ऑडिटिंग को हम लोग कवरअप करेंगे। यदि 50 एमसीक्यू से ज़्यादा आपको 100 एमसीक्यू लगेंगे तो हम लोग 100 एमसीक्यू करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और फ्रेंड, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है और मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा तो मैं और भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। और फ्रेंड, ये वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या दिया है? ऑडिट ऑफ द बैंक इज एग्जाम्पल। हम लोग ने बैंक का ऑडिट किया है। एक कौन सा एग्जाम्पल है? ऑडिट ऑफ बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ। एक कौन सा एग्जाम्पल है आपका? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंटिन्यूअस ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, बोथ बी एंड सी है। तो हम लोग बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्ट के अंडर में कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया? स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया। कॉन्करेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ। कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट्स है? इंटरनल चेक सिस्टम का, कंटिन्यूअस ऑडिट का है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का, या नॉन ऑफ द अबव है? क्या लिखा है? कॉन्करेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ। कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट्स है आपका? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का। किसका पार्ट्स है? कॉन्करेंट ऑडिट आपका किसका पार्ट्स है? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट्स है। आगे, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट सिनोनिमस इज टू। बोलता है इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट सिनोनिमस टू किसके? एनुअल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, डिटेल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इस किसके सिनोनिमस है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हम लोग का? एनुअल ऑडिट का। किसका? एनुअल ऑडिट का। इंडियन बैलेंस शीट ऑडिट सिनोनिमस किसका है? एनुअल ऑडिट का। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑडिट इज डेप्थ इज ए सिनोनिमस। ऑडिट ऑफ डेप्थ किसका सिनोनिमस है? मीन्स हम लोग किसके बेस पे ये ऑडिटिंग करते हैं? किसका सिनोनिमस है? मीन्स डेप्थ वाला ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का या कंप्लीटेड ऑडिट का, फाइनल ऑडिट और डिटेल ऑडिट। तो ये किसका आपका है? राइट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? डिटेल ऑडिट का। किसका है फ्रेंड? डिटेल ऑडिट का सिनोनिमस है। ऑडिट ऑफ डेप्थ किसका सिनोनिमस है? डिटेल ऑडिट का। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सॉरी, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड द वेरीफाई ऑफ। बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर हम लोग किसको वेरीफाई करते हैं? असेट्स को, लायबिलिटीज को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड द वेरीफाई। हम लोग किसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। असेट्स को भी वेरीफाई करते हैं, लायबिलिटीज को भी वेरीफाई करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर को भी वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट के रिलेट में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो क्या दिया यहाँ पे? इट इज कंडक्टेड एट द रेगुलर इंटरवल, इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, it is need when the organization, it is the expensive internal control system has good। क्या दिया यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट द कंटिन्यूअस ऑडिट के? तो कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? इट इज द नीड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नीड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रू नहीं है कंटिन्यूअस ऑडिट का। कंटिन्यूअस ऑडिट हमेशा क्या होते रहता है? चलते रहता है। ऐसा हम लोग की नहीं, जब जरूरत है तब हम लोग करेंगे, उससे हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट नहीं बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या दिया यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैक्ट ऑफ द इफिशियंसी कम परफॉर्म ऑडिट। यहाँ पे दिया इकोनॉमिक ऑडिट, इफिशियंट ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट और इफेक्टिवनेस ऑडिट। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑडिट। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या रहता है? नॉट फैक्ट इफिशियंट कम परफॉर्मेंस ऑडिट हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर क्या इसमें से इंक्लूड नहीं है।
वेरीफाई ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एग्जामिंग ऑफ एडजस्टमेंट, रूटीन चेकिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हम लोग को बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है? रूटीन चेकिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ये चेक करना बैलेंस शीट ऑडिट का अंदर इंक्लूड नहीं है। आगे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, कौन? मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 1988 इज द सप्रेसेडेड बाय कंपनी एक्ट रिपोर्ट या कंपनी एक्ट 1956 2003, बैंकिंग कंपनी एक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट। क्या दिया? मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 1988 सरप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा सरप्रेट किया गया है? इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है? इसका राइट ऑप्शन है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से सरप्रेट किया गया है। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर बाय, स्पेशल ऑर्डर का ऑडिट कौन ऑर्डर दे सकता है? स्पेशल ऑडिट का कैन बी ऑर्डर बाय, किसके द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है स्पेशल ऑडिट का? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत, किसके द्वारा किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, और भी जो भी हम लोग को क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे द स्टैंडर्ड डील विद द ऑडिट प्लान, बोलता कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे डील करता है ऑडिट प्लान में? द स्टैंडर्ड डील विद द ऑडिट प्लान, तो कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग को ऑडिट प्लान में डील करता है? इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? AAS 8 क्या करता है? डील करता है। कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? द स्टैंडर्ड डील विद द ऑडिट प्लानिंग AAS 8 डील करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर बाय, क्या दिया यहाँ पे? ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर बाय, तो ऑडिट प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? वेट, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाय द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट, द ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट। तो ऑडिट प्लान कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिट प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या कौन हो जाएगा? ऑडिटर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर बनाता है। प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिटर बनाता है अपने असिस्टेंट के साथ मिलके। वर्किंग पेपर इज, वर्किंग पेपर आर, वर्किंग पेपर क्या है? एविडेंस ऑफ ऑडिट कंक्लूजन, एविडेंस ऑफ ऑडिट कंक्लूजन, ओन बाय द क्लाइंट, ओन बाय द ऑडिटर और नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ओन बाय द ऑडिटर। वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी है? ओन बाय द ऑडिटर, ऑडिटर की प्रॉपर्टी रहती है। लिखा है द ऑडिट इमर्जमेंट लेटर शुड मेक द रेफर टू, क्या लिखा है? द ऑडिट इमर्जमेंट लेटर शुड मेक द रेफरेंस टू लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क, या एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग राइटिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर मेथड्स, सैंपल सिलेक्शन। तो किसका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? द ऑडिट इमर्जेंट लेटर शुड मेक द रेफरेंस टू, किसके लिए रेफरेंस मेक करता है? डिस्क्राइब ऑफ द ऑडिटर मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन, किसके बारे में रहता है वो? कौन सा मेथड्स ऑफ सिलेक्शन हम लोगों ने किया है, सैंपल सिलेक्शन का कौन सा मेथड यूज किया है, वो किसके इंगेजमेंट लेटर आपको क्या करता है? रेफरेंस में काम आता है या बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन। ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन को सबसे बेस्ट किस कौन डिस्क्राइब किया है? जो नीचे आपको दिया हुआ है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, कंप्लायंस विद गैप, कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस और असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। तो हम लोग जो क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं? प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, हम लोग को सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करना रहता है,
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट पेपर प्रिपेयर या बनाते हैं। लेटर ऑफ इंगेजमेंट प्रोवाइडेड बाय, लेटर ऑफ इंगेजमेंट कौन सा इसमें से एक्ट आपको प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे दिया है AAS 26, AAS 3, AAS 8 और AAS 9। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्या आ जाएगा, AAS 26 आपको क्या करता है, लेटर ऑफ इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है। इंटरनल रिपोर्ट इंक्लूड, इंटरनल रिपोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड है, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल, वेबसाइट, पब्लिकेशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। क्या है इंटरनल रिपोर्ट इंक्लूड, इंटरनल रिपोर्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड है, एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड रहता है। क्या इंक्लूड रहता है, एनुअल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड है, एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेटिंग अप द मैटरनिटी लीव। क्या है, कंट्रोल द मटेरियल, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर टू एरर्स एंड प्रोन आइटम्स, कंट्रोल द ऑडिट असिस्टेंट और नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर टू एरर्स एंड फ्रॉड की तरफ से अटेंशन को हटाने के लिए क्या होता है, सिटिंग ऑफ द मटेरियलिटी लीव से किया जाता है। वे वाइल द डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर। क्या लिखा है, वाइल द डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर। हम लोग को ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्लाइंट एक्टिविटीज, लेटर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या दिया, विल द सॉरी while the developing the audit program following factors should be consider। कौन कौन से फैक्टर को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं या कौन से फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्लाइंट एक्टिविटीज। हम लोग मेन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं, क्लाइंट की एक्टिविटीज ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ओरल, फ्लेक्सिबल, रिजिड या नॉन ऑफ द अबव। तो ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आपको दिया है ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर इज विथ। क्या लिखा, ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर इज विथ। ओनरशिप वर्किंग पेपर का कौन है, असिस्टेंट, ऑडिटर, क्लाइंट, गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है, ऑडिटर है। जो ओनर रहता है वर्किंग पेपर का वो कौन रहता है, ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, क्यों हम लोग ऑडिट प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट वर्क, डेडलाइन ऑफ वर्क या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट प्लानिंग करते हैं। इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, इफ द ऑडिटर इज द सेटिस्फाइड विद द इंटरनल कंट्रोल, द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज रिड्यूस, इंक्रीज, ए एंड बी दोनों और नॉन ऑफ द अबव। क्या दिया है, ऑडिटर सेटिस्फाई है, इंटरनल कंट्रोल से क्या है, सेटिस्फाई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, होने के चांसेस हैं ऑडिटर का जो काम रहेगा वो इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा या दोनों हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है तो रिड्यूस हो जाएगा, ऑडिटर का वर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द ऑडिटर कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ऑडिटर जो है इंफॉर्मेशन किससे ऑब्टेन करेगा, टेक्स्ट बुक से, न्यूज़पेपर से, लास्ट ईयर वर्किंग पेपर, एनी ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन आपको सबसे क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर से ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट। क्या दिया, ऑडिट प्रोग्राम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट,
ऑडिट प्लान, मिस्टेक ऑब्जर्वेड और अनसेटिस्फाई अकाउंट सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव। ऑडिट प्रोग्राम कंटेन द इंफॉर्मेशन। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन रहते हैं? ऑडिट का प्लान रहता है, मिस्टेक जो ऑब्जर्व किए रहते हैं वो रहता है, या अनसेटिस्फैक्शन अकाउंटिंग सिस्टम, या नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑडिट का प्लान रहता है। ऑडिट प्रोग्राम कंटेन में क्या रहता है? ऑडिट का प्लान रहता है पूरा, कि कैसे ऑडिट करना है, कब करना है। ड्यू टू ऑडिट प्रोग्राम द वर्क बिकम मैकेनिकल, गिव शेल्टर टू इनसफिशिएंट असिस्टेंट, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या होगा? ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या होगा? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, कौन किसको कितना काम करना है और कौन सा काम करना है। ऑडिट प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। करंट फाइल कंटेन, करंट फाइल के अंदर क्या कंटेन रहता है? ऑडिट नोट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल होल्डिंग ऑफ कंपनी, एनी ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑडिट नोट। करंट फाइल के अंदर क्या इंक्लूड रहता है? इसमें से ऑडिट नोट इंक्लूड रहता है। ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द क्लाइंट, प्रॉफिट के बेस पे रहता है, बिजनेस के बेस पे, नेटवर्थ के बेस पे, रेपुटेशन। तो जो ऑडिट प्लान बनाते हैं हम लोग, वो किसके बेस पे रहेगा? सिंपल सी बात है, क्लाइंट के बिजनेस के बेस पे रहेगा। नेक्स्ट, डैश द प्रिपेयर द लिंक बिटवीन क्लाइंट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट और क्लाइंट के बीच में कौन, क्लाइंट रिकॉर्ड के बीच में कौन लिंक करने का काम करता है? वर्किंग पेपर, न्यूज, लूज, रूल्स। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? वर्किंग पेपर जो रहता है वो लिंक करने का काम करता है, किसके बीच में? क्लाइंट रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में। वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द, वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की, क्लाइंट की, क्लाइंट एंड द ऑडिटर, या नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा कि क्लाइंट एंड ऑडिटर। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाय, ऑडिट प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? क्लाइंट, द क्लाइंट एंड ऑडिटर, ऑडिटर एंड इज द असिस्टेंट, या चीफ अकाउंटेंट। तो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर बाय किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ऑडिटर्स एंड असिस्टेंट के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग टोटल 50 MCQ कवर अप कर लिए। अभी आगे हम लोग इसके 100 MCQ करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये सब वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। और इस ये जो मैंने आपको अराउंड 30 MCQ बताया, ये अभी लास्ट के 20 MCQ के यहाँ पे आपको आंसर है। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हो, आपको मैच करना रहेगा तो कर सकते हो। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू सो मच।